जरूरी है। पहली शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, अकीदे के एतबार से मसलकी आला हजरत पर चलने वाला हो। समझे? बदअकीदा को पीर नहीं बना सकते, गुमराह को पीर नहीं बना सकते, बद मजहब को पीर नहीं बना सकते, गुमराहों को पीर नहीं बना सकते। सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। दूसरी शर्त आलिम हो। आलिम, आलिम होने का मतलब यह है उसके पास इतना इल्म हो कि जरूरियात मसाइल किताबों उसके जरिए आपको सिखा सके, आपको बता सके। जरूरियात मसाइल, जरूरियात दीन जानता हो। और पीरा मुरीदी का मतलब यही होता है कि जिस तरह से डॉक्टर के मातहत कुछ छोटे डॉक्टर रहते हैं, कुछ लेडीज रहती हैं, और फिर ये डॉक्टर आता है, सुबह शाम चक्कर लगाता है, चेकअप करता है, दवाओं को लिखता है, कलम चलाता है ऐसे। तो मरीज डॉक्टर के अंडर में रहा करता है, डॉक्टर के जरिए मरीज का इलाज किया जाता है। किसी पीर से जुड़ने का मतलब यह है जब आप उसके हाथ में अपना हाथ दे दें तो आपके दिल की बीमारियों का इलाज करता हुआ नजर आए। जब आप भटकते हुए नजर आए, शरीयत से हटकर जिंदगी गुजारते हुए नजर आए, तो आपको राह रास्त पर ले आए, आपको मुस्तफा की फरमीन समझा सके। बेटा खड़े होकर नहीं खाना है, बेटा लेट कर नहीं खाना है। और जो इंसान खड़े होकर के खाता है या लेट करके खाता है, तो इंसान के जिस्म के अंदर एक आंत है जिसका मुंह खुल जाता है। और जब मुंह खुल जाता है तो फिर उसके अंदर ग़िज़ा चली जाती है। खड़े होकर के खाए या लेट करके खाए, जब ग़िज़ा चली जाती है तो 11 बीमारियां ऐसी लगा करती हैं जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। समझे? इसलिए आज से 1400 साल मुस्तफा ने पहले ही फरमा दिया था कि बैठ करके खाएं, बैठ करके पिएं, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हर मोड़ पर कामयाब हो जाएंगे। तीसरी शर्त सुनिए, तीसरी शर्त यह है कि फासिक मौलिन ना हो। आज पीरों की कितने ऐसे पीर हैं, न दाढ़ी न मूंछ या थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है बस, समझो वली बने फिर तस्बीहों को ले लिया। फिर ये चादरें साहब, चादरें जा रही हैं साहब। बरेली के इमाम ने तो ये लिखा है कि जिस मजान पर एक चादर हो, जब तक वो फट ना जाए, पुरानी ना हो जाए, जब तक दूसरी चादर को डालने की जरूरत नहीं। लेकिन साहब देखिए मजारों पर कितनी चादरें डाली जा रही है, चादरों के अंबार लगा दिए गए, पूरा दिन चादर आती है, डाली जाती है, और मुजाविर पेड़ बड़े बड़े हो गए। समझे? और फिर चादर शाम को वापस चली जाती है, और फिर सुबह से फिर वो चादर आना शुरू हो जाती है। तो जिसको पीर बना रहे हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो, समझे? फासिक मौलिन ना हो, दड़मुंडा ना हो, दाढ़ी मुनी हुई ना हो, दाढ़ी कटी हुई ना हो, कटाना और मुड़ाना बराबर है। वरना जब आप किसी को पीर बना रहे हैं और फासिक मौलिन होगा, फिर किसी फासिक मौलिन की ताजीम की जाती है, अर्श आज़म हिलने लगता है और रब की बारगाह में अरेजा पेश करता है, ऐ परवरदिगार तूने किस जालिम और जाबिर इंसान की इससे ताजीम करा दी, ऐ मौला इसे तौफीक दे दे। किसके सामने ये झुक रहा है, किसके हाथ में हाथ दे रहा है, किसका अदब कर रहा है? तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो गया तो समझ लो तुम्हारी दुनिया भी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो फासिक मौलिन ना हो। चौथी शर्त सुनिए कि ऊपर से सिलसिला जुड़ा हुआ, सिलसिला मुत्तसिल हो। समझे? मिसाल के तौर पर गौसे आजम, फिर ख्वाजा गरीब नवाज, साबिर पाक, फिर शाह इमाम अहमद रजा, और बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, अगर नाम लूंगा तो तकरीब बढ़ जाएगी। समझे? और फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बाद ताजुश शरिया, अब ताजुश शरिया के बाद असजद मियां मौजूद है। समझे? तो सिलसिला जुड़ा होगा तो फैजान मिलेगा,
इस रात की तारीखियों में अपने घर मुसल्ला बिछाकर वुजू करके आप 2 रकात नफल पढ़िए, 2 जान होकर के बैठ जाइए और फिर ये ख्याल कीजिए मेरा पीर आंखें बंद करके दुरूद मुस्तफा कसरत से पढ़िए, कसरत के साथ दुरूद मुस्तफा पढ़िए और फिर ख्याल कीजिए, तसव्वुर कीजिए, ज़हन में आइडिया बसाइए कि मेरा पीर मेरे सामने बैठा है और फिर आसमान की बुलंदियों से शुआएं निकल रही है, खाना काबा पर पड़ रही है, वो खाना काबा से शुआएं निकली हैं, लाइटें निकल रही है, वो मुस्तफा के रोजे पर पड़ रही है और वहां से ये रोशनी निकली और फिर हजरत अली के रोजा मुबारक पर जा रही है, हजरत इमाम हसन हुसैन के रोजे पर जा रही हैं और फिर वहां से शुआएं निकली और फिर ये हुजूर गौसे आलम के बारगाह में जा रही हैं और फिर वहां से शुआएं निकल रही हैं। यूं मुंतकिल होते होते फिर आपका जो पीर है, आप ये ख्याल कीजिए ये शुआएं मेरे पीरो मुर्शिद पर पड़ रही है और फिर मेरा पीरो मुर्शिद मेरे सामने बैठा है, उसका चेहरा अपने ज़हनो दिमाग में बसाकर ये तसव्वुर कीजिए वो मेरे सामने बैठा है और मैं अदब से 2 जानों उसकी बारगाह में बैठा हूँ और फिर वो शुआएं उसके दिल से निकल कर मेरे दिल पर आ रही है। इसको कहते हैं मुराक़बा। चंद दिन आपने ऐसा कर लिया, आपका दिल रोशन हो जाए, आप उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। तुम्हारे अमरोहा की जिंदगी हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह जिनको हजरत शरफुद्दीन कहा जाता है, जब ये अमरोहा आए क़याम करना चाहा, ठहरना चाहा, तो हजरत नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, अपने खादिम को पानी का प्याला पानी से पुर करके यूं भेजा। इशारा ये था कि आप यहाँ अमरोहा आकर क़याम कर रहे ठहर रहे हैं, यहाँ ठहरने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ वलियों की भरमार है, बहुत वली हैं, वो हकीकत में उस इलाके में काफी वली है। तो इशारा ये था, वलियों ने अपनी जुबान में इशारा दिया आप यहाँ ना ठहरे, वली यहाँ बहुत है। लेकिन मालूम आपने क्या किया, प्याला देखकर समझ गए, आपने एक गुलाब का फूल लिया और लेने के बाद प्याले के ऊपर क्यों रख दिया, आपने भी अपनी जुबान में इशारा दिया जिस तरह से यह इलाका वलियों से पुर है, इसी तरह से मैं किसी पर बोझ बन के यहाँ जिंदगी नहीं गुजारूंगा, बल्कि इस इलाके के वलियों का सरदार बन के जिंदगी गुजारूंगा। ये वलियों की जुबान है, ये वलियों के इशारे हैं। आपने मना किया, हज़रत नसीरुद्दीन ने मना किया, लेकिन आप नहीं माने, क्योंकि अपने पीर मुर्शिद के हुक्म से आए थे, अपने पीर के हुक्म से आए थे, आप ठहर गए। जब ठहरे तो हज़रत नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया शाह विलायत शरफुद्दीन, जब तू नहीं मान रहा है तो समझ ले तेरी कब्र पर बिच्छू रहेंगे, अमरोहा जाइए। अभी जल्दी में गया था अमरोहा प्रोग्राम में, उस साइड में जोया में प्रोग्राम था, तो मैं मजार पर हाजिरी देकर के आया था। जब मैं पहुंचा है तो हकीकत में हमने बिच्छू देखा और फिर बिच्छू को अपने हाथ पर रखा